नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पिछली कहानी के दूसरे और अंतिम हिस्से को पढ़ेंगे और अंग्रेजी भी सीखेंगे। और आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो बहुत धन्यवाद, और नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, तो आप लोग कहानी को और अच्छे तरह से समझ पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है, रोचक कहानी है। तो जैकल को निमंत्रण मिला हुआ है भोज में आने का, मृत्यु भोज में आने का, और उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। द जैकल ग्लैडली promised to attend, and he collected a number of his friends, and at evening they went to Anwaj house and sat down in the courtyard. तो सियार को क्या होता है? सियार को निमंत्रण मिलता है मृत्यु भोज में आने का, और ग्लैडली वह खुशी खुशी क्या करता है? वादा करता है, प्रॉमिस करता है, वादा करता है टू अटेंड, उपस्थित होने का। एंड ही कलेक्टेड ए नंबर ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी जमा किया। एंड एट इवनिंग, और शाम में, दे वेंट टू अनवाज हाउस, वे अनवा के घर पहुँचे। एंड सेट डाउन इन द कोर्टयार्ड, और वो आंगन में बैठ गए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ग्लैडली, ग्लैड, ग्लैड का अर्थ क्या हुआ? प्लीज्ड, खुश, डिलाइटेड, प्रसन्न। तो खुश या प्रसन्न जो है उसके लिए ही ग्लैड का प्रयोग किया जाता है। और ये तो एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ग्लैडली जो है वह क्या है? वह है एडवर्ब, यानी यह वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो सियार ने क्या किया? जैकल ने क्या किया? प्रॉमिस किया है, वादा किया है। प्रॉमिस, प्रॉमिस का अर्थ क्या हो? वादा या वादा करना। वह प्रॉमिस करता है टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए। किसी मीटिंग को आप अटेंड करते हैं, किसी इवेंट को आप अटेंड करते हैं, वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करते हैं आप, तो अटेंड करना मतलब उपस्थित होना, किसी इवेंट में, सेरेमनी में उपस्थित होना। एंड ही कलेक्टेड ए नंबर ऑफ हिज फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ मतलब हुआ कुछ, कुछ दोस्तों को, कुछ दोस्तों को वह क्या हुआ? उसने जमा किया। और शाम में एट इवनिंग दे वेंट टू अनवाज हाउस, वो अनवा के घर पहुँचे, और वहाँ कोर्ट यार्ड में, आंगन में क्या हुआ? वो बैठ गए। अब आगे की कहानी देखते हैं। देन द ओल्ड वुमन केम आउट, देन द ओल्ड वुमन केम आउट, और बूढ़ी महिला, तब बूढ़ी महिला बाहर आई। एंड बिगेन टू बिवेल हर सन, और अपने बेटे को लेकर क्या करने लगी? वो रोने लगी, शोक व्यक्त करने लगी। बट द जैकल सेड, और सियार ने क्या कहा? लेकिन सियार ने कहा, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। ग्रैनी, दादी माँ, यू कैन नॉट गेट बैक द डेड, तुम मरे हुए को फिर से जिंदा नहीं कर सकती हो, फिर से नहीं पा सकती हो। लेट अस गेट ऑन टू द फीस्ट, आओ भोज की ओर बढ़े, हम लोग भोज पर हम लोग बात करें। देन, तब, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला, केम आउट, कम से हुआ, कम वर्ब है, इसके 3 रूप होते हैं। एक दूसरा V2 होता है केम, और V3 होता है कम। केम, कम, केम, कम। तो बूढ़ी महिला जो है वो बाहर आई, केम आउट, बाहर आई। एंड बिगेन टू बिवेल, वो क्या करने लगी? शोक व्यक्त करने लगी। शोक व्यक्त करना। शोक, बिवेल में क्या होता है? बिवेल में आप सैड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, और आप उस सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं बिवेल में। रिग्रेट या सॉरो आप व्यक्त करते हैं। तो ये शोक व्यक्त करना, बिवेल अर्थात शोक व्यक्त करना। बिवेल हर सन, अपने बेटे के ऊपर शोक व्यक्त करने लगी। बट द जैकल सेड, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। तो आप इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। ग्रैनी, बूढ़ी माँ, यू कैन नॉट गेट बैक द डेड, तुम मरे हुए को गेट बैक, वापस पा लेना, वापस पाना। तुम मरे हुए को तुम बाहर नहीं वापस पा सकती हो। लेट अस गेट ऑन टू द फीस्ट, लेट अस गेट ऑन टू द फीस्ट,
फिस्ट। गेट ऑन, जब आप गेट ऑन टू सम न्यू सब्जेक्ट होते हैं तो क्या होता है, आप एक नए विषय पर, नए मामले पर बात करना, नए मामले पर, नए विषय पर बात करना, यही होता है गेट ऑन टू। गेट ऑन टू द फिस्ट, भोज पर बात करो, भोज की ओर बढ़ो, भोज के पर विचार करो। और यहाँ पर एंड बिगेन टू मतलब बिगेन कैसे बना है, बिगिन शुरुआत करना, बिगेन और बिगन, तो शुरू कर वर्ब V1 V2 V3। तो बिगेन टू बी वेल, वो क्या करने लगी, रोने लगी थी, वह शोक व्यक्त करने लगी थी अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि उसके बेटे की तो मृत्यु हो गई थी, जयकाल को ऐसा बताया गया। सो शी सेड, इसलिए उसने कहा, दैट शी वुड फ्राई सम केक्स फर्स्ट, वह पहले कुछ केक फ्राई करेगी, केक तलेगी। एज इट वुड टेक सम टाइम बिफोर द राइस वॉज रेडी, क्योंकि चावल के तैयार होने से पहले थोड़ा समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। उसने क्या कहा, उस महिला ने क्या कहा कि मैं क्या करूँगी, फ्राई करूँगी। तो तलना भूनना, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, फ्राई। तो वो क्या करेगी, केक कुछ भूंजेगी, केक तैयार करेगी, सम केक्स। एज इट वुड टेक सम टाइम बिफोर द राइस वॉज रेडी, क्योंकि चावल के तैयार होने से पहले कुछ समय लगेगा, तो उस बीच वो उसको केक खिलाएगी। इसलिए उसने कहा कि अभी थोड़ा मैं केक तैयार करती हूँ। द jackals approved of this, but they asked her to tie them up with a rope first, lest they should get to fighting over the food. तो जैकल्स ने क्या कहा कि स्वीकार है, हमें अप्रूव करते हैं हम इस बात को, इस बात की उन्होंने स्वीकृति दी, इस बात की उन्होंने अप्रूव्ड ऑफ दिस, इस बात की स्वीकृति दी। बट दे आस्क्ड हर टू टाई देम अप विथ ए रोप, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करो, एक रस्सी से बांध दो, रोप फर्स्ट, पहले हमें एक रस्सी से बांध दो, लेस्ट दे शुड गेट टू फाइटिंग ओवर द फूड, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, भोजन के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, भोजन के ऊपर लड़ाई शुरू कर देंगे। सो द ओल्ड वुमन ब्राउट अ थिक रोप, इसलिए बूढ़ी महिला एक मोटा रस्सी लेकर आई। एंड टाइड देम, इसलिए बूढ़ी महिला एक मोटी रस्सी लाई। एंड टाइड देम ऑल अप, और सबको बांध दिया, उन सबको बांध दिया। एंड टाइटेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा कस के टाइट बांधा, सबसे ज़्यादा कस के बांधा। सी टाइड अप द जैकल, उस सियार को उसने बांधा, विच हैड कर्स्ड अनुआ, जिसने कि अनुआ को क्या किया था, जिसने कि अनुआ को अभिशाप दिया था, साप दिया था। अप्रूव के साथ जो है ऑफ लगाया जाता है, अप्रूव ऑफ होता है तो आपको क्या, आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को मंजूरी देते हैं, मंजूर करना, स्वीकार करना। इससे क्या लगता है, वो आपको गुड लगता है, वह आपको एक्सेप्टेबल लगता है, स्वीकार योग्य लगता है, या आपको सूटेबल लगता है, तो आप उसे अप्रूव करते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया किसी प्लान को, तो वह क्या हुआ, उस योजना को उसने स्वीकार कर लिया। तो जैकल्स ने भी यहाँ क्या किया, अप्रूव्ड ऑफ दिस, जो बूढ़ी ने योजना बताई कि पहले मुझे केक को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी चावल बनने में तो समय लगेगा थोड़ा, तो उसके लिए वो तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें बांध दीजिए, और उस बूढ़ी ने एक मोटी रस्सी लाकर उन्हें बांध दिया। नहीं बांधती तो वो क्या करते, लेस्ट दे शुड, ये लेस्ट के साथ जो है शुड का प्रयोग किया जाता है जब यह इसके साथ आगे निगेटिव बात को रखा जाता है, निगेटिव वर्ब को रखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। टाई देम अप विथ ए रोप फर्स्ट, पहले उन्हें एक रस्सी से बांध दे, लेस्ट दे शुड गेट, नहीं तो वे लोग लड़ने लगेंगे भोजन के ऊपर। जैसे हम नहीं तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी स्टूडेंट को कह सकते हैं कि वर्क हार्ड, कि कठोर मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कठोर मेहनत करो नहीं तो तुम असफल फेल हो जाओगे। तो देख रहे हैं यहाँ आपके लेस्ट के बाद यहाँ जो प्रयोग हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल, नेगेटिव, पास नहीं करना है लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो गलत अर्थ निकल जाएगा। यहाँ पे क्या कहना होगा, लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ शुड का है। इन केस के अर्थ में सो दैट, नॉट, इस तरह का अर्थ निकलता है। ताकि तुम नहीं, ताकि तुम नहीं मेहनत करो, ताकि तुम नहीं असफल हो, इस तरह का अर्थ इसका निकलता है। और लेस्ट का अर्थ इन फियर ऑफ भी होता है, कि भय में, कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेस्ट शी शुड बी ऑफेंडेड, आई डिड नॉट से अ वर्ड लेस्ट शी शुड बी ऑफेंडेड, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, किस लिए नहीं कहा, इस डर से कि वह ऑफेंडेड ना हो जाए, उससे बुरा ना लग जाए। तो लेस्ट का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, और यहाँ शुड का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे निगेटिव वर्ब जो है अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। Then she went inside and put an iron pan on the fire. तब वह अंदर गई और उसने एक लोहे की कढ़ाई को भी पेन कह सकते हैं और तवे को भी पेन कह सकते हैं। तो तवे को क्या किया उसने, ऑन द फायर, आग पर रखा। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कुछ कुछ देर पर, थोड़ी थोड़ी देर पर, सी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन इट, और उस पर उसने क्या किया, पानी के छींटे दिए। एंड व्हेन द जैकल्स हर्ड द वाटर हिसिंग, और जब जब सियारों ने पानी के छन छन की आवाज़ को सुना, दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट इट वाज द केक्स फ्राइंग, कि केक जो है वो क्या हो रहे हैं, तले जा रहे हैं। एंड जम्प्ड अबाउट विथ जॉय, और खुशी से वो क्या थे, कूद रहे थे। तो विस्तार से देखते हैं। सी वेंट इनसाइड, इनसाइड का उल्टा क्या होगा, आउटसाइड। जैसे शुरू में हम लोगों ने देखा, द ओल्ड वुमन केम आउट, घर से बाहर निकली। अब इनसाइड है, घर के अंदर है। पुट एन आयरन पेन, पेन, पेन का यहाँ हो जाएगा अर्थ तवा। जैसे साउस पेन होता है, फ्राइंग पैन होता है, तो पेन का इसी अर्थ में उपयोग किया गया है। ऑन द फायर, आग पर रखा, चूल्हे पर रखा। ऑन द फायर का अर्थ क्या हुआ, चूल्हे पर रखा। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में, सी स्प्रिंकल्ड, क्या कर रही थी वो, पानी के छींटे डाल रही थी। स्प्रिंकल, पानी के छींटे डाल रही थी। वाटर ऑन इट, इस पर। एंड व्हेन द जैकल्स हर्ड द वाटर हिसिंग, और जब सियारों ने उसके पानी के हिस, छन छन की आवाज़ को सुना, तो उन्हें लगा, दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वाज द केक्स फ्राइंग, कि वो क्या हो रहे हैं, केक जो है वो तले जा रहे हैं। एंड जम्प्ड अबाउट विथ जॉय, खुशी में वो क्या हो रहे थे, कूद रहे थे। सडनली, अचानक, अनुआ केम आउट, अनुआ बाहर निकला। विथ अ थिक स्टिक, एक मोटी छड़ी के साथ अनुआ बाहर निकला। एंड सेट टू बीटिंग द जैकल्स, और उन्होंने पीटना शुरू किया। सियारों को क्या किया उसने, सेट टू बीटिंग, पीटना शुरू कर दिया, पीटने लगा। टिल दे बिट थ्रू द रोप्स, तब जब तक उन्होंने रस्सियों को काट कर। एंड रेन अवे हॉलिंग, और हुआ हुआ करते हुए, जब तक कि वो भाग नहीं गए। तो सडन से हुआ सडनली, सडन मतलब होता है अचानक, और सडनली यहाँ पर अचानक, क्योंकि एडवर्ब है, सडनली का अर्थ होगा अचानक से। तो अचानक से अनुआ बाहर आया, विथ अ थिक स्टिक, मोटी छड़ी के साथ। एंड सेट टू बीटिंग, और पीटना शुरू कर दिया, पीटने लगा। टिल दे बीट थ्रू, यहाँ तो बीट बना है कैसे, बाइट से बना है, काटना का V1 होगा, V2 बीट होगा, और V3 जो होगा वो होगा बीटन। तो काटा उन्होंने। थ्रू द रोप्स, रस्सियों को उन्होंने काटा। एंड रैन अवे हॉलिंग, रैन अवे मतलब रन अवे से हुआ रन, रैन, रन, तो रैन अवे हुआ भागे। हॉलिंग, हुआ करते हुए, सियार की जो आवाज़ है, हुआ करना, हुआ करना, इसको आप कह सकते हैं हुआना भी, करते हुए वो भागे।
बट द फर्स्ट जैकल वॉज टाइड सो टाइटली दैट ही कुड नॉट escape। लेकिन पहला जो जैकल था, सियार था, वो इतनी ज़ोर से बंधा हुआ था कि वो भाग नहीं पाया। कुड नॉट escape, escape का मतलब हुआ क्या? बचकर निकलना। जैसे सुभाष चंद्र बोस escaped द हाउस अरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया था, उससे वो बच के निकल गए थे, भाग गए थे। तो escape का अर्थ हुआ बचकर भागना, बचकर निकलना। वो भाग नहीं सका। अनुआ बीट हिम टिल ही वॉज सेंसलेस। उसे तब तक पीटा जब तक क्या हुआ? वह मति शून्य नहीं हो गया। सेंसलेस, सेंस का था मति, और सेंसलेस का हुआ मति शून्य। कि अब उससे मति शून्य में क्या होता है? कुछ भी पिटाई का भी पता नहीं चल रहा होगा। एंड ले विदाउट मूविंग ऑल नाइट। और क्या हुआ? वह पड़ा हुआ रहा। लाई ले लेन, वह पड़ा होना, लेटे होना, लेटा रहा, पड़ा रहा। तो लेटने का जो है लाई का अर्थ हुआ लेटना, पड़ा हुआ होना। इसका यह याद रखेंगे, लाई ले लेन होता है, ठीक है। और किसी चीज़ को जब हम रखते हैं ले, तो वो ले लेड लेड होता है। तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो इसे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर V2 ले है, यहाँ V1 ले है। तो यहाँ लाई ले लेन, तो वह क्या रहा? पड़ा हुआ रहा। ऑल नाइट विदाउट मूविंग, बिना कुछ हिलडुल के वह पूरी रात, ऑल नाइट पूरी रात क्या रहा? वह पड़ा हुआ रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अनुआ टुक द जैकल एंड टाइड हिम टू अ स्टेक नियर द पैलेस। अगली सुबह अनुआ जैकल को लेकर, सियार को लेकर चला। सियार को उसने लिया। एंड टाइड हिम टू अ स्टेक, एक खूंटे से। स्टेक का अर्थ हुआ खूंटा, यहाँ पे अर्थ है खूंटा। खूंटे से उसने क्या किया? बांध दिया। नियर द प्लेस वेयर द विलेज वुमेन ड्रू वाटर, जहाँ पर गांव की महिलाएं क्या करती थी? पानी खींचा करती थी। कुआं होगा उसके पास जहाँ वो पानी खींचा करती थी, उस जगह के पास उसे जाकर के खूंटे से क्या किया? बांध दिया। एंड he put a thick stick beside it, और उसके बगल में क्या रखा उसने? एक मोटी छड़ी उसके बगल में रख दिया। एंड एवरी वुमन हु वेंट फॉर वाटर, और जो भी महिला पानी के लिए गई, would give the jackal one blow with the stick, वो क्या करती? छड़ी से एक बार उसे पीट देती। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टाइड टुक द जैकल एंड टाई हिम, टेक से बना है, टेक, टुक, टेकन। तो उससे जैकल को उसने लिया एंड उसे क्या किया? खूंटे से बांध दिया। स्टेक, तो एट स्टेक जो होता है, यह फ्रेजल वर्ब है, इसका उपयोग करते हैं। एट स्टेक इडियम। एट स्टेक का अर्थ क्या होता है? दांव पर होना, दांव पर होना। तो कुछ जैसे कोई चीज़, माई लाइफ इज एट स्टेक, मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। इफ़ आई सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन देन दिस विल बी अ बोन फॉर माई फैमिली। इस एग्ज़ाम में सफलता पर मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। इससे क्या होगा? यह मेरे परिवार के लिए क्या होगा? वरदान होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे आपको अपनी ज़िंदगी स्टेक पर लगानी हो, ठीक है। तो हमेशा खुश रहें। एट स्टेक का अर्थ ये होता है दांव पर लगाना। जैसे कई बार हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैन नॉट टेक सच ए डिसीजन व्हेन द पीपल्स लाइफ इज एट स्टेक। सरकार ऐसे निर्णय नहीं ले सकती है जब लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई हो। एट स्टेक का सीधा अर्थ हुआ कि किसी इवेंट के सक्सेस और फेलियर से पर कुछ दूसरा चीज़ निर्भर है। नियर द प्लेस वेयर द वुमेन ड्रू वाटर, पानी खींचा करती थी। एंड ही पुट अ थिक स्टिक, एक मोटी छड़ी रख ली, और जो कोई भी जाता वो क्या करता? उसे गिव द जैकल वन ब्लो विद द स्टिक, स्टिक से एक बार पीट देता था। वन ब्लो विद द स्टिक मतलब ब्लो का यहाँ पे क्या हुआ? पीटना, जोर से उसे चोट देना। आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ बीटिंग, कुछ दिनों की पिटाई के बाद, द बॉडी ऑफ द जैकल बिकेम ऑल स्वोलन, तो वो क्या हो गया? फूल गया।
फूला हुआ हो गया। इतनी पिटाई हो गई थी कुछ दिनों में कि उसका पूरा शरीर जो था वो फूल गया था। एंड वन नाइट सम अदर जैकल्स केम देयर, और एक रात कुछ दूसरे जो सियार थे वो भी वहाँ पर आए। और जब वो आए तो फिर क्या हुआ वो हम लोग आगे देखते हैं। तो शोलन क्या हुआ? स्वेल करने से हुआ, फूल जाना स्वेल से हुआ। जैसे रेड एंड शोलन आइज क्या होती हैं? जब कोई बहुत क्राई करता है, बहुत रोता है, तो क्या होती है इसकी आँखें? लाल और फूल जाती हैं। जैसे किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो उसका बॉडी का कोई पार्ट फूल सकता है, तो स्वलन जो भी बॉडी पार्ट है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही एट दैट ही हैड गॉट सो फैट। कुछ यार उसके पास पहुँचे और उन्होंने उससे पूछा कि यार तुमने खाया क्या है? व्हाट ही एट, तुमने क्या खाया? दैट ही हैड गॉट सो फैट, कि तुम इतने मोटे हो गए। एंड ही सेड दैट एवरीवन हु केम टू ड्रॉ वाटर गेव हिम ए हैंडफुल ऑफ राइस, कि हर कोई जो को भी आता था वह क्या किया करता था? उसको मुट्ठी भर चावल दिया करता था। एंड दैट वॉज वाई ही वॉज सो फैट, और वह चावल खा खा कर ही क्या हुआ है? मोटा हो गया है। ही वॉज सो फैट, और यही कारण है, दैट वॉज वाई, इसी कारण से, यही कारण है कि वह इतना मोटा हो गया है, सो फैट। एंड इफ दे डिड नॉट बिलीव हिम, और उनको इस बात पर भरोसा नहीं है, दे कुड टेक हिज प्लेस, वो उसका स्थान ले सकते हैं। एंड ट्राई फॉर देमसेल्व्स, और खुद कोशिश कर सकते हैं। तो सियार ने क्या किया? जो दोस्त आए थे उसके, उसमें से ही अपने दोस्तों को ही फंसाने का प्रयास किया। उन्हें कहा कि मैं मोटा तो इसलिए हो गया हूँ कि भाई मुझे रोज़ चावल मिलते हैं, मुट्ठी भर चावल मिलते हैं, काफ़ी मात्रा में चावल मिलता है। आओ, तुमको विश्वास नहीं है, वही चावल खा खा कर मोटा हूँ, विश्वास नहीं है तो मेरी जगह ले लो। So one jackal agreed to try and untied the first jackal and let himself be tied in his place. एक सियार जो था वो क्या हुआ? उसको स्वीकार हो, उसको मंजूर हो गया, एग्री कर गया, वो तैयार हो गया टू ट्राई, इस चीज़ को, अब इस चीज़ को देखने के लिए कि ये सही है या नहीं है। एंड अनटाइड द फर्स्ट जैकल, तो टाई का अर्थ हुआ बांध देना और अनटाई का अर्थ हुआ खोल देना। तो उसने पहले जैकल को क्या किया? खोल दिया। एंड लेट हिमसेल्फ बी टाइड, और खुद को बंधवा लिया इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर। बट इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह में क्या हुआ? 5 women केम डाउन, 5 महिलाएं आईं। ईच गेव हिम ए ब्लो विद द स्टिक, और हर एक ने उसे क्या किया? छरी से पीटा। गेव अ ब्लो विद द स्टिक यानी छरी से पीटा। टिल ही जम्प्ड अबाउट फॉर पेन, जब तक कि वह दर्द से क्या होगा? कूदने नहीं लगा। एंड सीइंग हिम जंपिंग, उसे कूदते देखकर अदर वीमेन केम, और दूसरी महिला आई एंड बीट हिम, उन्होंने फिर उसे पीटा। तो वह तो तैयार हो गया यह ट्राई करने के लिए, कोशिश करने के लिए कि अच्छा देखते हैं एक सही में मुझे भी चावल मिलेगा खाने के लिए। उसने क्या किया? अनटाई कर दिया, खोल दिया उसे। टाई अर्थात बांधना और अनटाई अर्थात खोल देना। तो उसे खोल दिया पहले सियार को और खुद को बंधवा लिया उसकी जगह पे। और सुबह सुबह 5 महिलाएं आई और फिर उसकी भी पिटाई हो गई। जम्प्ड अबाउट फॉर पेन, दर्द से, जम्प्ड अबाउट फॉर पेन, दर्द के मारे वह कूदने लगा। एंड सीइंग हिम जंपिंग अदर वीमेन केम एंड बीट हिम, और दूसरी महिलाओं ने आकर उसे पीटा। लास्टली, आखिरकार, ही कुड एस्केप समहाउ, किसी तरह वो भाग सका। आफ्टर दैट डे, बचकर किसी तरह जान बचाकर वह भाग सका। आफ्टर दैट डे, उसके बाद, उस दिन के बाद, नो जैकल एवर थॉट ऑफ एंटरिंग द विलेज और इट्स फील्ड अगेन। उसके बाद किसी भी सियार ने ना तो उस गांव में घुसने के बारे में सोचा, न ही उस गांव के खेतों के बारे में। तो क्या हुआ? सियार को अच्छी शिक्षा मिल गई और वह उसके बाद से कोई भी सियार उस गांव में नहीं आने लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, अंग्रेजी भी सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे आपके जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।